Welcome for DR Education Point. Today discuss the most important name reaction, Cayley-Manson reactions. These reactions are used to preparations of hydrocarbon from carbonyl compounds. कार्बोनाइल कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए इस रिएक्शन का उपयोग किया जाता है बेटा। जैसे कि बेटा देखिए, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है जिसमें हम सीधा क्या करते हैं, एक कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, जैसे मोस्ट जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से हम सीधा हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं इस रिएक्शन में। किससे? एल्डिहाइड से और कीटोन से सीधा क्या बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे कि देखिए बेटा, मैं आपको बताता हूं, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप होता है। अगर हम यहाँ पे H लेते हैं तो ये हमारा हो गया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एक R एक HCO लेते हैं तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड। और अगर हम इसमें हम ये लेते हैं तो यहाँ पर R और R लेते हैं तो ये हमारा हो गया कीटोन यानी कि एसीटोन। इन कंपाउंडों से सीधा हाइड्रोकार्बन बनाने में ये हेल्प करता है कौन? कैली-मेंसन रिडक्शन। तो देखिए बेटा, कैली-मेंसन रिडक्शन में मैं एल्डिहाइड ले सकता हूं और कीटोन ग्रुप ले सकते हैं। तो देखिए रिएक्शन के अंदर क्या होगा, मैंने कोई कार्बोनाइल ग्रुप लिया, लाइक है जी बेटा, मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 और H, या कीटोन भी ले सकते हो आप। ये तरीके से सीधा हाइड्रोकार्बन बनाने का काम करेगा। इसमें नेसेंट हाइड्रोजन डालते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन जैसे 4 मॉलिक्यूल लेंगे, क्योंकि बेटा यहाँ से H2O भी निकलेगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। इसके मैकेनिज्म 2 तरीके से होते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। इसमें हम जिंक और मरकरी लेते हैं जो कि एल्गेमिनेट की फॉर्म में होता है, और कंसंट्रेटेड हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, और ये हमारा कंपाउंड क्या बन जाता है, CH3 प्लस में H2O हमारा यहाँ से एलिमिनेट कर जाता है। क्या एलिमिनेट कर गया हमारा यहाँ से? वाटर एलिमिनेट कर जाता है। क्या एलिमिनेट कर गया? वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसके कई तरीके से 2 तरीके के मैकेनिज्म है, मैं वो दोनों तरीके के मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट मैकेनिज्म एक हमारा ये होता है कि हम मैकेनिज्म के अंदर क्या देखते हैं, 2 तरीके का मैकेनिज्म है बेटा। एक तो हम मेटल के साथ कर सकते हैं, और एक हम वाटर मॉलिक्यूल्स H के साथ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4H मॉलिक्यूल्स हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। तो किस तरीके से करेंगे हम बेटा, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पर कीटोन है तो भी हमारा एक कार्बन बढ़ के आ जाएगा, तो हमारे जैसे कि यहाँ पर ये आ जाएगा CH2 और CH3, तो हमारा ये क्या बन गया, इनकी एसीटोन से क्या बन गया, प्रोपेनॉन बन गया। ये कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डिहाइड से हमारा इथेन बनता है, कीटोन से हमारा प्रोपेन बनता है, जैसे कि मैंने आपको बी रिएक्शंस में बताया था। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। जैसे मैंने इनकी जगह पे R ले लेता हूं, इनके R, ठीक है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, मैंने यहाँ पे ले लिया। अगर मैं इसको मेटल सरफेस पे करता हूं, 2 तरीके से, दोनों ही बेस्ट मेथड्स है, जिसमें जैसे देखिए बेटा, मैं अगर यहाँ पर जिंक की एक मेटल सरफेस ले लेता हूं, क्योंकि इसमें जिंक लिया गया है, तो जिंक की मेटल सरफेस के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो इसके पार्टिकल जो इसके लॉन पेयर्स हैं वो अट्रैक्ट करेंगे मेटल्स को, और ये भी यहां से ये जिंक यहां इस कार्बन को अट्रैक्ट करेगा। तो कंडीशंस में क्या हो जाएगा, हमारा R कार्बन के साथ हमारा एक मॉलिक्यूल हमारा जिंक जो होता है वो हमारा बीच में आ जाता है। देखिए, तो जिंक मॉलिक्यूल्स आ गए हमारा यहाँ पे, देखिए पहले ऑक्सीजन आ गया और एक हमारा जिंक आ जाता है, जिंक मॉलिक्यूल आ गया। अब जिंक मॉलिक्यूल के साथ हमारा धीरे धीरे क्या होगा, ये जिंक की सरफेस है जो हमारी, ये जिंक के पार्टिकल कितने भी हो सकते हैं, Z, तो हमारा यहां से एक H पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करेगा, और वो जब H पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करेगा तो वो H पॉजिटिव आयन जैसे ही यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स, इस जिंक की सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते चले जाएंगे। आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमारी कंडीशन ये हुई, तो R एक H हमारे यहाँ पे आ गया और एक OH आयन हमारे यहाँ पे आ गया। अब हमारा दूसरा, ये सरफेस किसकी है बेटा, जिस पर रिएक्शन हो रही है वो Zn की सरफेस है। किसकी सरफेस है? जिंक की सरफेस है, यानी कि मेटल सरफेस है। आपको पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट, जिंक एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। मेटल्स जो होते हैं वो सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। आपने पढ़ा है ना, द ट्रांजिशन एलिमेंट इज विच बिहेव एज गुड कैटालिस्ट बिकॉज दे प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया। तो जिंक भी क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है विच प्रोवाइड द सरफेस। तो इस पर हमारा H पॉजिटिव आयन ने अटैक किया, एक यहां पर आ गया, एक यहां पे आ गया, ये H आयन की फॉर्म में आ गया। अब यहां पर दोबारा से हमारा क्या होगा,
हमारे पास 2 H आयन और भी है। एक H आयन यहां पर अटैक करेगा। एक H आयन के अटैक करने से बेटा हमारे पास दो H यहाँ पे, वो दोनों ने, एक ने यहाँ पर अटैक किया, ये मेटल की सरफेस पे काम हो ही रहा है, तो हमारा यहाँ पे आ जाए प्रोटोनेटेड अल्कोहल आ जाता है। देखो ROH2 और एक H हमारे यहाँ, हमारे पास 4 थे। अब हमारा एक H आयन और भी अटैक करेगा। ये किसकी सरफेस पे हो रही है? ZN की सरफेस पे रिएक्शन हो रही है, वो इसके पर हो रही है, मेटल सरफेस पे कैटालिस्ट पे। अब हमारे क्या है कि एक H पॉजिटिव आयन जैसे ही यहां से निकलता है, ये आप प्रोटोन हो गया है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। प्रोटोनेटेड अल्कोहल होते यहां सीधा क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा तो ये H हमारा यहां पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? R और हमारा CH, यानी कि RCH2 और R। इस तरीके से बेटा हमारा एक हाइड्रोकार्बन बनके तैयार हो जाता है। दिस रिएक्शन इज द Kelly-Manson reduction. This reaction is the Kelly-Manson reactions which are used to the conversion of ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्डिहाइड कीटोन टू हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए हेल्प में आती है बेटा। इसको एल्डिहाइड में और कीटोन में दोनों में इसका यूज किया जा सकता है। थैंक यू बेटा।